बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था सेल के बारे में। सेल थ्योरी हमने किया, किन्होंने क्या डिस्कवर किया था उसके बारे में हमने किया था। और आज हम करेंगे, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है, ठीक है। और सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है, जो सेल का बना होता है उसको सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अब एक सेल का भी हो सकता है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है तो हम उसे कहेंगे, अभी हम करने वाले हैं सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म made of one cell or single cell is called यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो all those organisms made up of one cell or a single cell is called unicellular organism, ठीक है। अब ऐसे organisms made of more than one cell is called मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जब मल्टी सेल्यूलर की बात हम करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं उसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में बांट दिया गया, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल के बना हुआ है, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब हुआ कि जो बहुत सारे सेल्स के बने हों, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें हमको करना है कि सेल के सेल्यूलर के आधार पे ही अब हम सबसे पहले एक छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल सा हम बना लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सपोज मान लीजिए कि हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। ये मानिए कि समझ लीजिए एनिमल सेल है ये, ठीक है। और एक और हम लोग एनिमल सेल की तरह ही बना लेते हैं, ये हमारा हो गया प्लांट सेल। आप दोनों अभी तो एक ही जैसा लग रहा है ना, तो सिंपल वे कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो इसको हम देखते हैं कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ऐसे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिर्फ देखिए ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए और ऐसे बना दीजिए। ये आपका बन गया प्लांट सेल। उसके बाहर वाला सिर्फ कवरिंग आप चेंज कर दीजिए, आपका ये प्लांट सेल बन गया, ठीक है। और ये अगर नहीं डालेंगे तो ये एनिमल सेल होगा। इनके बीच में एक ये नजर आ रही है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये और ये इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये भी न्यूक्लियस है एनिमल सेल का। अब यहाँ पर देखिए ये आउटर कवरिंग जो है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो अब देखिए सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनिमल सेल हो गया और ये प्लांट सेल हो गया। तो दोनों का स्ट्रक्चर तो वैसे ही, लेकिन डिफरेंस कहाँ है
इसके बाहर में कुछ नहीं है, एक सिर्फ कवरिंग है बस। और यहाँ पर देखिए एक और बाहर से एक कवरिंग हो गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और बाउंड्री बनी हुई है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ये सेल वॉल कहाँ पाया जा रहा है? सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होता है। अब ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, तो ये न्यूक्लियस के आधार पे हम सेल्यूलर सेल्स को, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पे? न्यूक्लियस के आधार पे। न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? ये सेंटर वाला जो पार्ट है, ये न्यूक्लियस जो बीच में पाया जा रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये दोनों का जो पार्ट्स है, इसको हम बांट रहे हैं किस चीज में? दो भाग में। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये है आपका प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक किस आधार पे बांटा गया है? तो वो है न्यूक्लियस पे। अब यहाँ पर देखो कि ये आपको जो न्यूक्लियस यहाँ नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस एक गोल जैसी रचना है। ठीक है, और इसका ये जो बाहर वाला भाग है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस घिरा हुआ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगा, वो कहलाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक में क्या है? डेफिनेट या डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कहाँ पाए जाते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। जैसे क्रोमोसोम्स वगैरह है, कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। ठीक है सॉरी। तो आप देखिए यहाँ पर तो डिफाइंड न्यूक्लियस है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि ये बाउंड्री जो है यहाँ पर नहीं होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जो भी इसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसमें के जितने भी मटेरियल्स, डीएनए मटेरियल्स वगैरह है, वो कहाँ होगा? ऐसे चारों तरफ फैला होगा। ठीक है, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि जब हम कोई भी चीज़, बर्तन, कोई भी सामान जब किसी बर्तन में ले लेते हैं, तो क्या रहता है? वो बर्तन के अंदर है। अगर मान लीजिए कि अगर पानी हमने ले लिया, बर्तन के अंदर है, और अगर जैसे ही उसको हमने उड़ेल दिया, बर्तन से नीचे गिरा दिया, हटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब तक रहेगा, तब तक उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल उसका चारों तरफ क्या हो जाएगा? बिखरा पड़ा रहेगा। दैट मीन्स कि डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होगा कि डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आइए कि इसकी साइज के बारे में जब हम बात करते हैं, अब साइज जो है सेल का, यहां पर क्या होता है? 10 to
पर क्या हो गया, सॉरी 1 to 10 म्यू, और यहाँ पर होता है 10 to 100 म्यू। दैट मीन्स कि साइज प्रोकैरियोटिक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके सेल के साइज बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है कंपेयर टू ये, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इज इट क्लियर कि प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा है कि सेल्स जो है वो छोटे होंगे और यूकैरियोटिक में सेल्स बड़े होंगे। ये दोनों में एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक के ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए कि हम इसके साइज हो गया, अब इसके हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनील सेल्स के अंदर जिसको कि पावर हाउस कहा जाता है, और ये पावर हाउस इसलिए होता है ताकि ये सप्लाई कर सके एनर्जी को, ठीक है। आप देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम कर रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज अ पावर हाउस, ठीक है। तो पावर हाउस का मतलब क्या होता है कि इट सप्लाइज द एनर्जी टू द सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सॉरी प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एब्सेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। अब उसके बाद हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये इसमें एब्सेंट होगा या और स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा और साइज में क्या होगा, बिगर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा या फिर स्मॉल इन साइज होगा, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाइए कि राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज अ ऑर्गेनील विच मेक्स द फूड, सॉरी प्रोटीन। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनील्स है जो कि सेल में पाया जाता है और प्रोटीन बनाता है सेल के लिए, ठीक है। तो ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि उसको भी तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ना, और यूकैरियोटिक में भी वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाइए कि इसका सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन बाय फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, बाय फिशन हो रहा है या बाय बडिंग, ठीक है। कैसे हो रहा है, बाय फिशन हो रहा है या फिर बडिंग के द्वारा होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक में ये होता है बाय माइटोसिस और
है, माइटोसिस और मियोसिस। इज इट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर फिजन के द्वारा या तो वो टूट करके होगा या बडिंग, मतलब में क्या होता है कि बडिंग में बॉडी से कोई भी पार्ट बाहर की तरफ निकल जाता है, फूल जाता है, बाहर निकलता है और फिर कुछ समय के बाद पेरेंट्स से अपने टूट करके वो नए प्लांट या एनिमल्स के रूप में वो डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो बडिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, ये दो प्रोसेस है जिससे कि बड़े ऑर्गेनिजम्स में खास करके डिवीजन होता है सेल्स का, जिससे वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। सेल्स का नंबर्स बढ़ता है कैसे, माइटोसिस या मियोसिस के कारण। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस, तो यहाँ पर एब्सेंट होगा, नेचुरल है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जब नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो हम सीधे कहेंगे कि न्यूक्लियस जो है क्या है, एब्सेंट है। और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? अब आ जाइए कि इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोलस क्या है कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा भाग होता है जिसको कहा जाता है, गोल से ऐसी रचना होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये भी प्रोटीन बनाता है और यहाँ पर आरएनए होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब इसमें प्रोकैरियोटिक में जब न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ही नहीं, तब न्यूक्लियोलस भी नेचुरल है कि वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए कि नेक्स्ट है अब हम करते हैं कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का नाम सुने होंगे। क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का कैरियर है। जैसे माता पिता से जो गुण हमारे अंदर आए हैं वो किसके द्वारा आया है, तो ये आया है क्रोमोसोम्स के द्वारा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कैसा होता है, सिंगल, एक ही होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करेंगे तो उसमें वो मेनी होते हैं, मोर देन वन होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होगा, मोर देन वन। ठीक है, आप देखिए ये क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक में सिंगल होगा और यूकैरियोटिक में मोर देन वन होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया दोनों में। तो डिफरेंस क्या हो रहा है कि सबसे पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में ये होगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज नॉट बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस का बाउंड्री है बाहर वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उसके मटेरियल्स क्या होते हैं कि सेल में बिखरे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से उसका न्यूक्लियस घिरा हुआ होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हमने किया था कि उसका साइज क्या है, प्रोकैरियोटिक का बहुत छोटा होता है और वो साइज कितना है, 1 to 10 म्यू, और इसमें कितना होता है 10 to 100 म्यू, मतलब यूकैरियोटिक में वो बड़ा होगा। ठीक है, अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होता है। अब आइए क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा एंड यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होगा। और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है क्योंकि प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। सेल डिवीजन
सेल का डिवीजन कैसे होता है, तो प्रोकैरियोटिक में या तो वो टूट करके होगा जिसको हम फिशन कहते हैं, या फिर वो बड के द्वारा होगा, मतलब जिसको हिंदी में कली कहते हैं। दैट मीन्स कि बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर निकल जाएगा और बाद में जब वो ग्रो करके फिर पेरेंट से टूट के नए प्लांट या एनिमल्स के रूप में डेवलप करता है। ठीक है, तो जैसे ईस्ट में होता है ये, या फिर हाइड्रा में भी होता है, जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। ईस्ट सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो। अब आ जाइए कि दूसरे ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म क्या है, बाय माइटोसिस और मियोसिस होता है। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन। अब उसके बाद न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है किसमें, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, और प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स का नंबर प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाएगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और मोर देन वन पाया जाता है यूकैरियोटिक में। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंस आप देख लेंगे। अब हम चलते हैं सीधा सेल्स पे कि सेल्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको लेते हैं, ये प्लांट एनिमल सेल, और एक यहाँ पर प्लांट सेल भी बना देती हूँ। प्लांट सेल में मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे बना देने पे वो प्लांट सेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी सेल्स को सबसे पहले तो देखना है, तो ये देखना होगा कि सेल, ये जो सेल है ये एनिमल सेल है, और ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब देखिए दोनों में सबसे पहला डिफरेंस अब ये देख सकते हैं कि इसका आउटर कवरिंग, एक देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक न्यूक्लियस हम बनाते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस बनाते हैं। अब देखिए पूरे सेल को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पूरे सेल्स को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया। आइए देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा साइटोप्लाज्म। अब इसका हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरे एरिया में जो भरा हुआ पार्ट है, यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये दोनों में पाया जाएगा। प्रोटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसके कारण कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स हैं वो जिंदा रहते हैं। तो जिंदा किसके कारण रह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म के कारण रह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये दोनों में पाया जा रहा है, लेकिन जहां पर वो पाया जा रहा है उसका नाम, इसको हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं इसको, तो साइटोप्लाज्म इसलिए कहा जाता है इस पार्ट को
यहाँ पर, तो न्यूक्लियस के बाहर, ये देखिए ये न्यूक्लियस के बाहर है और ये सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दैट मीन्स कि ये सारे एरिया में न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जो कि जिंदा पदार्थ है, जिंदा मटेरियल है, लिविंग मटेरियल्स है, जिसके कारण सेल जिंदा है, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सिर्फ इसका है तो प्रोटोप्लाज्म ही, लेकिन उसका प्लेसमेंट कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तब हम इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस साइटोप्लाज्म में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। सेल्स के जो ऑर्गेनील्स है वो बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग काम करेंगे। कहाँ पाए जाएंगे वो पाया जाता है ये साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े रहेंगे। ठीक है, अब दोनों में, अब चूंकि यहाँ पर एक चीज होती है कि मैंने ये देखिए और न्यूक्लियस को साइड में बनाया है। क्यों बनाया साइड में? बिकॉज ये फूड वैक्यूल्स इसमें बड़ा सा पाया जाता है और वो न्यूक्लियस को ढकेल के पुश करके वो साइड में कर देता है, क्योंकि वो ये जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल में। ठीक है, और एनिमल सेल में या तो होगा ही नहीं या फिर छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो उसमें सेंटर में ही पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। अब आइए कि हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन आपका कहाँ पाया जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन एनिमल प्लांट सेल में भी पाया जा रहा है और एनिमल सेल में भी पाया जा रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि सेल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, ये एनिमल सेल का बाहर वाला भाग हो गया, आउटर बाउंड्री हो गई किसका? एनिमल सेल का। लेकिन प्लांट सेल में ये इनर बाउंड्री हो गई। ठीक है, प्लांट सेल में कहाँ पाया जा रहा है? ये सेल वॉल के अंदर पाया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस देखना होगा कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर बाउंड्री होती है सेल का। ठीक है, और प्लांट सेल में वो इनर बाउंड्री है सेल का। और कहाँ पाया जा रहा है? सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। देखिए सेल वॉल के अंदर पाया जा रहा है। और ये सेल वॉल जो है ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है या वो कैसे बने होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? ये देखिए आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। और ये जो होता है ये बना होता है सेल्यूलोज का। किस चीज का बना होगा? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज क्या है? नॉन लिविंग है। सेल्यूलोज क्या है? ये नॉन लिविंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ये नॉन लिविंग मटेरियल का बना होता है। और दूसरी चीज, चूंकि ये नॉन लिविंग है इसीलिए ये कड़ा होता है और प्लांट के सेल्स को एक रिजिडिटी देता है और शेप देता है। क्योंकि प्लांट को जब हम छूते हैं तो कैसा लगता है? कड़ा लगता है ना देख करके। तो वो रिजिडिटी क्यों है? क्योंकि वो किस चीज से बना हुआ है? नॉन लिविंग मटेरियल से। ठीक
किसको कहते हैं? सेल्यूलोज। तो आउटर बाउंड्री सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज का, ठीक है। और सेल्यूलोज के कारण ही वो रिजिडिटी देता है और हार्ड होता है, ठीक है, एक शेप देता है प्लांट सेल को। अब आगे कि कैसा होता है, तो ये परमिएबल होता है। परमिएबल किसके लिए होगा? सिर्फ सैल्यूट जो कि पानी में घुले हुए हैं और गैसेस के लिए जो पानी में घुला हुआ है। समझ में आ गई? तो ये जो है किसके लिए परमिएबल है? परमिएबल टू वाटर एंड सल्यूट एंड गैसेस, ठीक है। ये परमिएबल होता है, दैट मीन्स कि ये सिर्फ पानी को, उसमें घुले हुए पदार्थों को और गैस को ही अंदर आने और बाहर निकलने देता है, ठीक है। परमिएबल का मतलब होता है कि उससे वो पास करना। क्लियर हुआ? तो ये इसका सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? ये आउटर बाउंड्री बनाता है प्लांट सेल का, सेल्यूलोज का बना होता है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है, इसीलिए वो रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को और वो कड़ा भी बनाता है, एक शेप देता है प्लांट सेल को, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि परमिएबल है, परमिएबल किसके लिए है? वो पानी के लिए, सॉल्यूट के लिए एंड गैसेस के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले तो ये लिविंग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि ये आउटर बाउंड्री बना रहा है, आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल बनाएगा ये, ठीक है। और ये चूंकि डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है और किस चीज से बना हुआ है? ये बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड का, ठीक है। किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन एंड लिपिड का, इसीलिए ये क्या है? सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि वो जब हम अपने स्किन को या एनिमल के स्किन को छूते हैं तो हम देखते हैं कि वो सॉफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि ये सेमी परमिएबल है, ये क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है, जो कि चीजों को अंदर आने और बाहर निकलने देता है, जिनकी जरूरत होती है उसको अंदर लेता है और सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देता है, ठीक है। सेलेक्टेड चीजें मतलब जिन चीजों की जरूरत है वही अंदर जाएगा, जिनकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसको सेल मेम्ब्रेन को कहा गया है कि इट इज अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एक आता है कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए कहते हैं क्योंकि इट अलाउज द ओनली द सेलेक्टिव मटेरियल्स टू एंटर इनसाइड एंड विद द थिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इट सेंड्स आउट और थ्रोज आउट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो हमने देखा कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन हो गया और इसी को हम कहेंगे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब आइए कि हम देखते हैं कि और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। चलते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक की बात जब हम कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन जो है
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड का। और ये जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सेल्स के अंदर, उसी को सिर्फ अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है ये, ठीक है। अब आइए कि ये इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, ये डेलिकेट होता है, इसलिए हमारा बॉडी भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब आ जाइए देखते हैं हम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक तरह का सेल का ब्रेन है। जितनी भी एक्टिविटीज सेल्स में हो रही हैं वो सारे एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और सपोज मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, तो इसमें इस तरह से कॉइल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जो कि हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है। और ये यहाँ पर देखिए, ये जो है डबल लेयर्ड होता है। ये डबल लेयर्ड का मतलब क्या हो गया? डबल लेयर्ड का मतलब हो गया कि ये बाउंड्री जो है वो 2 लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है। 2 लेयर का मतलब क्या होता है कि डबल लेयर हो गया ये। अब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, चूंकि ये न्यूक्लियस को बॉन्ड कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, न्यूक्लियस को घेर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पड़ गया है। यहाँ पर एक गोल जैसी रचना होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि प्रोटीन भी बनाता है, आरएनए वगैरह होती है इसमें। इस सब के बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रोटोप्लाज्म ही है, लेकिन ये चूंकि न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उस प्रोटोप्लाज्म का नाम पड़ गया है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि ये तीनों चीजें, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, पूरे सेल्स को 3 डिवीजन में बांट दिया गया है। और सब के बारे में हमको सेपरेटली पढ़ना है कि उसमें किस तरह से कौन कौन से ऑर्गेनील्स हैं जो कि कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनील्स कैसे काम कर रहा है, इसका क्या फंक्शन है, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, कोशिश की जाएगी कि उसको सॉल्व किया जाए। किसी तरह का और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। अब बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखते रहिए, पढ़िए इसे। थैंक यू।